हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन कंपनी के बारे में जिसका नाम है सीएट लिमिटेड। सीएट जैसा आप सब लोग जानते ही हैं, बहुत रिनोन्ड कंपनी है। इट इज़ बेसिकली इनटू मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ ऑटोमोटिव टायर्स एंड ट्यूब्स। तो इस कंपनी का अगर मार्केट कैप देखते हैं तो 4635 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड अगर करंट प्राइस की बात करते हैं तो 1145 पे आज ये बंद हुआ है। एंड इसका हाई लो भी देखते हैं तो ऑलमोस्ट इसके हाई के आसपास ही ये चल रहा है अभी। 52 वीक हाई की अगर हम बात करते हैं तो स्टॉक का पी 16 के आसपास होवर अराउंड कर रहा है। बुक वैल्यू अगर देखते हैं तो 719 है, और अगर इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं तो 1.59 है। तो इट इज़ स्टिल रिसेंटली प्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ देयर इट्स बुक वैल्यू। अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो 1% से ज़्यादा की डिविडेंड यील्ड है, विच इज़ अ डिसेंट डिविडेंड पे आउट एज वेल। ROCE की बात करते हैं तो 10.5% कम है, बट स्टिल इट इज़ अ वेरी वेल मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन, बट स्टिल 10.5 स्टिल इज़ लो। ROE देखते हैं तो वो भी कम है, 8.77%। इंडस्ट्री का PE 30.6 है, जबकि स्टॉक का PE 16 है। तो अभी भी इंडस्ट्री के PE से हाफ पर ये मिल रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग अगर देखते हैं तो 46.8% है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं 290 करोड़ है, और प्लेज परसेंटेज कुछ नहीं है, मतलब कोई भी प्लेज नहीं है इनके शेयर्स मार्केट में। डेट टू इक्विटी देखते हैं 0.7 है, और प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो 4.74% है। प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ी सी कम है बेसिकली, बट फिर भी मैंने जैसे बोला कि कंपनी अभी ग्रो कर रही है, तो आई थिंक इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस टू इन्वेस्ट इन दीज काइंड ऑफ कंपनीज। रिजर्व्स भी अच्छे खासे हैं इनके पास। जहाँ पर इनका मार्केट कैप 4600 करोड़ है, वहीं पर इनके पास रिजर्व्स 2800 करोड़ के आसपास है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो कम है, 2.95 इज़ नॉट एडिक्वेट इफ़ यू हैव डेट टू इक्विटी ऑफ 0.7%। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी कम है इसका। अब अगर हम बात करते हैं इसके पीयर कंपैरिजन से, तो आप देखेंगे प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से 15.99 जो इसका प्राइस अर्निंग रेशियो है, सारे ही पीयर ग्रुप में, बीट MRF, बालकिशन, अपोलो टायर्स, गुडईयर, सभी में अगर देखते हैं तो इसका सबसे कम प्राइस अर्निंग है। और डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी ठीक ठाक है, 1.05%। और प्राइस टू बुक अगर देखते हैं तो 1.59 के प्राइस टू बुक पर अभी भी ये अवेलेबल है। अब हम इसके नंबर्स के बारे में बात करते हैं। इसने क्वार्टरली नंबर्स भी सितंबर क्वार्टर के घोषित कर दिए हैं, जहां पर इन्होंने 17% का YOY ग्रोथ दिखाया है 1978 करोड़ का, जबकि लास्ट क्वार्टर में 1120 करोड़ का इन्होंने सेल्स नंबर दिखाया था। तो लास्ट क्वार्टर तो इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि लास्ट क्वार्टर वाज डिज़ास्टर फॉर मोस्ट ऑफ द कंपनीज बिकॉज ऑफ कोविड, बट अभी ये काफ़ी अच्छे से बाउंस बैक कर लिया है इन्होंने, और YOY भी काफ़ी अच्छे से ग्रो किया है, और Q1Q भी काफ़ी अच्छे से ग्रो किया है। एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो एक्सपेंसेस 1686 करोड़ रही है, और अगर टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो 292 करोड़ रहा है, जो कि YOY भी काफ़ी अच्छा है, 170 करोड़ से 292 करोड़, और Q1Q तो काफ़ी ज़बरदस्त है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इन्होंने Q1Q परफॉर्मेंस दिखाई है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी अगर आप पूरा 2017 से लेके अभी तक देखते हैं तो बेहतरीन ऑपरेटिंग मार्जिन पर ऑपरेट कर रहे हैं लोग। 15% की ऑपरेटिंग मार्जिन है अभी इस टाइम पर। PBT की बात करते हैं तो 181 करोड़, विच इज़ फिनोमिनल नंबर एज़ कम्पेयर टू देयर प्रीवियस ईयर्स। तो सबसे ज़्यादा इन्होंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाया है इन लास्ट 3 ईयर्स ऑलमोस्ट। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो भी वो लास्ट 3 ईयर्स में ऑलमोस्ट 3 गुना इन्होंने नेट प्रॉफिट दिखाया है। तो सारे ही पैरामीटर्स पर ये नंबर्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की अगर देखते हैं तो ईयरली परफॉर्मेंस आप देखते हैं, ऑलमोस्ट 10 साल का ये डेटा है। तो 2010 मार्च में ये 2800 करोड़ का सेल्स किया था, जो कि बढ़ते बढ़ते काफ़ी कंसिस्टेंटली ये लोग अपना सेल्स नंबर बढ़ा रहे हैं। और सिर्फ ये कि यहाँ पर डिप आया है थोड़ा सा, बट अदर ट्रेलिंग बेसिस पर भी देखते हैं तो 6400 करोड़ का ट्रेलिंग दिख रहा है, ट्रेलिंग 12 मंथ्स की परफॉर्मेंस दिख रही है। बट अगर मार्च 2020 में देखते हैं तो 6779 करोड़ का इन्होंने सेल्स किया था, एंड 723 करोड़ का इन्होंने टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया था। यहीं पर अगर हम देखते हैं ट्रेलिंग 12 मंथ्स की परफॉर्मेंस, और 12% की मार्जिन है, जबकि आज की मार्च 2020 में 11% की मार्जिन दिखाई थी इन्होंने।
प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं तो 304 करोड़ मार्च 2020 में इन्होंने शो किया था एंड 231 करोड़ का नेट प्रॉफिट शो किया था। अब अगर हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बोरोइंग्स अगर हम देखते हैं तो बोरोइंग्स भी इस कंपनी में अभी देखते हैं तो बढ़ गया है मार्च 2020 में, राइट। अगर हम इसकी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छी है, 956 करोड़। तो ऑपरेशन से इनको अच्छा खासा कैश जनरेट हो रहा है और विच इज़ अ गुड थिंग। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न 47% के आसपास प्रमोटर्स के पास है एंड FIIs आप देखेंगे तो काफ़ी बुलिश है इस शेयर पर, 23-24% के आसपास FIIs की होल्डिंग है, जबकि इन्होंने कम किया है FIIs ने अपनी होल्डिंग। वहीं पर अगर DIIs की बात करते हैं तो DIIs ने ऑलमोस्ट दुगना के आसपास अपनी होल्डिंग कर ली है, 9.6% से बढ़ाकर 16% से भी ज़्यादा अभी DIIs की होल्डिंग हो गई है। तो अगर आप देखते हैं तो ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 6% के शेयर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है और 13-14% के आसपास ही पब्लिक के पास इसके शेयर्स हैं। तो ऑल इन ऑल काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है सितंबर क्वार्टर में और आने वाला टाइम भी अच्छा दिखेगा बिकॉज़ आप जैसे जानते ही हैं कि ऑटो इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है और इसी वजह से टायर इज़ एन अलाइड इंडस्ट्री एंड टायर के बिना कोई भी गाड़ी नहीं बिक सकती है एंड आफ्टर मार्केट बिजनेस इज़ ऑल्सो डूइंग पिकिंग अप वेल आफ्टर कोविड एज वेल। अब हम इसका अगर टेक्निकल साइड पर देखते हैं कि टेक्निकली ये कैसा प्लेस्ड है इसका चार्ट, तो मैं आपको लिए चलता हूँ इसके टेक्निकल चार्ट पर ही। अगर आप देखेंगे इसका टेक्निकल चार्ट तो टेक्निकल चार्ट में बड़ा क्लियरली ये अप ट्रेंड में दिख रहा है। अगर आप देखते हैं तो ये मैंने डेली का चार्ट लगाया है आपके सामने और डेली के चार्ट में भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ से इसने मार्च 2020 से इसने चढ़ना शुरू हुआ और हायर टॉप हायर बॉटम्स में चलता जा रहा है। और अगर आप आज की इसकी क्लोजिंग देखेंगे तो ये मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है कि ये नीचे आ सकता है बिकॉज़ ये शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाने की ऑलमोस्ट कंफर्मेशन दे चुका है, जबकि कंफर्मेशन कल आएगी बिकॉज़ अगर ये कल बेयरिश कैंडल बनाता है और अगर ये इसका हाई 1250 नहीं तोड़ता तब जाके ये एक कंफर्मेशन देगा कि ये नीचे आपको मिल सकता है। तो आप इसको ख़रीदने की जल्दबाजी ना करें, शेयर अच्छा है बट अभी भी ये थोड़ा सा नीचे मिल सकता है, 1060-1065 की रेंज में ये आ सकता है और वही एक रेंज है जहाँ पर कि अच्छा खासा सपोर्ट प्लेस्ड है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये अभी जो इसने ये काफ़ी बड़ी बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर कल गिरता है तो ये एक कंफर्मेशन मान के चलिएगा और वो एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न भी है। और अगर आप RSI भी देखते हैं तो RSI भी आज की तारीख में ये कुछ 77 के आसपास प्लेस्ड है। तो RSI भी शो कर रहा है कि बहुत ही जल्दी ये ओवरबॉट सिचुएशन में आने वाला है और इसी वजह से ये थोड़ा सा गिर सकता है। तो 1060-1065 के आसपास इट इज़ ए गुड बाय एंड अगर किसी को ये स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी लेना है तो ये ले सकता है। इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो कुछ 1250-1350 के आसपास रहेगा। 1050-60 पे अगर लेते हैं तो अच्छा खासा 10-15% का रिटर्न आपको क्विकली मिल सकता है। तो इसी तरह से आपको देखना है कि किस शेयर को कहाँ ख़रीदा जाए बिकॉज़ काफ़ी सारे जो फंडामेंटल एनालिस्ट हैं वो बोलते हैं कि कंपनी अच्छी है और ख़रीद लीजिए। ख़रीद तो सकते हैं, डेफिनेटली ख़रीद सकते हैं, अच्छी कंपनी है जैसे मैंने बताया आपको, बट अगर ये 1050-60-65 इसकी रेंज में मिल जाता है तो इट विल बी ए गुड बाय। तो दिस इज़ इट। अगर आपको इसी तरह से कुछ अच्छे शेयर्स के बारे में पता करना है, फंडामेंटल प्लस अ टेक्निकल साइड ऑफ इट एज़ वेल, then do subscribe my channel, do share it with your friends and family and like my efforts if in case you really like my content as well. इसके अलावा मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको अपना फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाना है एंजल ब्रोकिंग के साथ
तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगा जहां पर आप क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और आप डायरेक्टली मेरे से जुड़ सकते हैं फॉर योर स्पेसिफिक क्वेरीज एज वेल। एंजल ब्रोकिंग को मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकिंग फर्म, इट इज़ अ लिस्टेड फर्म, सो यू ऑल नो दैट एंजल ब्रोकिंग इज़ डूइंग वेल। एंड ये एक फुल फ्लेजेड ब्रोकिंग फर्म है एंड दे आर ऑफरिंग यू अ रेट्स विच इज़ एज गुड एज अ डिस्काउंट ब्रोकर। तो अगर आपको वो भी खुलवाना है तो आप उस लिंक पे क्लिक करके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप उस लिंक के थ्रू अपना अकाउंट खुलवाएंगे तो। सो दिस इज़ इट, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।